नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमरेश और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब नेट। सबसे पहले तो आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है मेरा उन चंदाखोरों के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं जो कि पिछले कुछ दिनों से फिर चंदा उगाही करना चाहते हैं। जो खुद चंदाखोर पिछले 5-7 साल से चंदाखोरी करते हुए आ रहा है, वो अब दूसरे को नसीहत दे रहा है कि चंदाखोर से सावधान रहें। जो खुद एक चंदा चोर है, एक नंबर का चंदाखोर है, चोर है, शिक्षा बिगाड़ कुछ ऐसा करके उसका दुकान का नाम है ना। तो मैं खास करके उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी उसके साथ में जो चंदाखोर है उस सबका आज मैं एक एक करके नाम लूँगा। साथ ही 33,916 वैकेंसी है उस पर भी चर्चा करूँगा। और अभय रंजन जी का जो केस का सुनवाई है 19 अप्रैल को इसी मंथ में, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होगा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा बिगाड़ वाला है, एक नंबर का तो चंदाखोर, इसको पूरा बिहार जानता है। दूसरी बात, इसको जो लोग पहले गालियाँ दिया करता था वो आज सर इसको कह रहा है कि मेरा सपोर्ट है। मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना। ठीक है, जो अध्यक्ष हुए मेन नेता, वो कहीं न कहीं इन तीनों से रिलेट करते हैं। और जो एक हुए आपका खानक ट्यूटोरियल वाले भाई साहब का किए कि एग्ज़ाम दे कर के आए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे कर के आए 11 तारीख को। तो उनको लगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, सबको लगा सही में, बाकी में हार्ड था भी। तो वो भाई साहब का किए कि केस करने के लिए व्याकुल हो गए और यूट्यूब पे आए और चिल्ला के यूट्यूब और व्हाट्सएप पे बोलने लगे कि साथियों नमस्कार, पूर्ण पारदर्शिता के साथ सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, ग्रुप में शो किया जाएगा, अकाउंट नंबर भी दिखाया जाएगा, उसका स्टेटस दिखाया जाएगा। और ये जो मुखिया जो हुए, मेन मुखिया जो हुए हैं, सर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए, जो अपने आप को नेता बोलते हैं, नेता हैं भी, सही बात है। तो कहीं ना कहीं अभी कितने बड़े वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप सबको मालूम है। अब लॉकडाउन के समय था, पैसा तो किसी के पास था नहीं, तो भैया अब कितना केस जाता होगा आप सबको मालूम है, या तो बताते भी होंगे कि हम इतना केस लड़ चुके हैं अब तक और कितने में जीत मिली और कितना में हार मिली है, ये सारे चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। तो कहीं न कहीं दोनों में संबंध स्थापित हुआ और एक केस लेकर के गए। पहुंचते हैं वहाँ, केस लेकर के पहुँचे। हम लोगों को 217 मेंबर था और ज़्यादा ही था, 247 के आसपास था शायद। सब कुछ लोग 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार पेटिशनर बने दे करके, और कुछ लोग, मैं 700 रुपया पे किया था सिर्फ। मैं एक्चुअली मैं बिहार में नहीं था, फिर भी मैं पे किया था। तो भैया इनको सारा खेल मालूम था कि हम केस मेरा ये हाल होने वाला है और मेरे साथ अच्छा होगा। वैसे एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। इनका रिज़ल्ट आया और नॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि भैया इतना कॉन्फिडेंटेड लोग ये होते तो केस ही नहीं करते। इनको मालूम था कि मेरा अच्छा स्कोरिंग है, तो ये केस क्यों करते, नहीं करते। लेकिन फिर भी एक ही है, पहले बोल देते 45-50 के समथिंग आ रहा है। तो सोचिए 45 से उठा करके इनको 106 किया जाता है। और एक वो जो टीचर हैं ऑलरेडी 20 वर्षों से, बहुत सारे ऐसे हज़ारों टीचर होंगे जो 20 वर्ष से विगत कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। क्या उनको 10-20 नंबर का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था? तो मान के चलते हैं अगर वो 20-30 नंबर का ही बनाए तो उनका 57 नंबर माइनस में कैसे ले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आपका नॉर्मलाइजेशन पत्ती गलत है, लेकिन आप बताइएगा ना किस तरह से किए थे। प्लस में आप RTI का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ महानुभाव लोग जो कह रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका RTI का जवाब मिलेगा। अरे भाई तुम इतना आप स्वार्थी हो, जब ऑलरेडी रिजल्ट आ गया जिसका, उसका तो डाटा उसके पास होगा, अब नहीं दे रहा है तो फिर हम दोबारा से RTI करें
इस बार में कह रहा है कि मेरे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। आपका ये जो सर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए, अब इनको तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कभी बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आज मैं बोल दे रहा हूँ। कहीं न कहीं इनमें गलती रहा होगा, कुछ तो त्रुटि रहा होगा, तभी तो लोग ऑडियो जारी कर देते हैं, आसानी से बोलते हैं कि यहाँ इस चीज़ पैसे का ये चीज़ हिसाब नहीं दिए। तो कहीं न कहीं इनमें भी कुछ ना कुछ तो त्रुटियाँ किए होंगे। और रही बात खनकिया ट्यूटोरियल, तो खनकिया ट्यूटोरियल चिल्ला कहते सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट में जानते हैं उस ग्रुप में मैं ऐड था, अभी भी ऐड हूँ, तो उसमें लास्ट में जानते हैं क्या दिए थे? PDF दिए थे। कैसा लिखा हुआ कॉपी पे फलना कुमार इतना रुपया, चिलना कुमार इतना रुपया, और PDF आया था। अकाउंट का आज तक स्टेटस नहीं आया। तो ऐसे लोग होते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो मैं आज आपको साफ साफ क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि वो चाहे यार क्वालिफाई हो, डिसक्वालीफाई हो, जो चंदाखोर हो, तो उसके साथ में मैं कभी खड़ा नहीं हूँ। और ये शिक्षा बिगाड़ वाला के तो मैं पहले ही कॉल किया था केस करने के पहले। अगर मैं बिहार में उस टाइम होता तो सबसे पहला केस मेरा ही होता, ये 100%। इस बार तो मेरा ही होता सबसे फर्स्ट केस, लेकिन मैं बिहार में नहीं था, कहीं ना कहीं चूक गया, और केस के बारे में मेरा नॉलेज नहीं था उस टाइम। लेकिन अब बहुत सारा जानकारी मैं इकट्ठा कर लिया हूँ। आने वाले दिन में अगर नौबत पड़ी तो सबसे पहला केस मेरा ही होगा इन सब चीज़ों को लेकर के, है ना। आज ही मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बिहार बोर्ड के रवैया अगर अगली बार वैकेंसी में इस तरह से रही तो सबसे फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, मैं अकेले ही जाऊँगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लोग भाई हमसे जुड़ना चाहते हो जुड़ जाना, क्योंकि देखो 33,916 की बात करते हैं लोग, तो 33,916 वैकेंसी तो आने वाली है नहीं, वो वैकेंसी आपका आएगा नहीं कन्फर्म। वो वैकेंसी जानते हैं कब आ सकती है? 2025 में चुनाव है, 24 में हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। ये सब नोटिफिकेशन जो भी लोग चला रहे हैं कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट है। अरे भाई आप लोग कॉल करते हो कि सर बताइए, आप ही करते हो कॉल, कम से कम इससे रिगार्डिंग 200 कॉल मेरे पास आ चुका है कि सर बताइए ना, ये 33,916 वैकेंसी आ गया क्या, आएगा क्या? मेरा कुछ उनका क्वेश्चन रहता है, मेरा जवाब देखिए सर मैं सरकार हूँ क्या? नहीं सर फिर भी जानकारी। तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि पिछले कितना वर्ष से बिहार में टीचर का वैकेंसी नहीं हुआ है, बहाली नहीं हुआ है? कि हुई है कि लमसम 10-11 वर्ष, वही जवाब देते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा रहता है, जब आप सारा कुछ जानिए रहे हैं कि अभी 10 वर्ष हो गया है, 11 वर्ष चलने वाला है, 10 वर्ष हो, तो अब तक कोई टीचर का वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में टीचर सही में 5 लाख के समथिंग खाली है टीचर का सीट, लेकिन फिर भी सरकार करना नहीं चाहती है और करेगी भी नहीं। और एक बात भैया समझ लो, जब 94,000 इधर और 37,000 तो इधर, तो समथिंग 32,000 रिजल्ट आया, तो वो 32,000 तो जोड़ लो भैया, 1.25 लाख वैकेंसी तो पूर्ण हो गया अगर हो भी जाता है तो 1.25 लाख टीचर हो जाने के बाद तुरंत सरकार को इतने टीचर की ज़रूरत हमें नहीं लगता है कि पड़ेगी। जो गस्टेड टीचर काम कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, तो गस्टेड टीचर से काम चल ही रहा है। तो भाई इतना जल्दी इतना टीचर बनाना मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कहीं से। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, फिर उसमें तैयारी कीजिए। हाँ, जिनका एज अब निकल गया है, निकलने वाली है, तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। हाँ, जो लोग केस में इन्वॉल्व हो गए हैं और केस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उम्मीद रखें, है ना। और जो नहीं है, सपोर्टिव में नहीं है, तो वो तो अपना छोड़ ही दीजिए। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्वागत करेंगे। 19/4 को सुनवाई है अभय रंजन जी वाला जो केस था CWJC, इसका सुनवाई है। देखिए अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टल भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो टाल दिए जाते हैं ऐसे ही। तो
ये भी संभावना कमी दिखता है हमको, लेकिन लिस्टेड है, हो सकता है। तो हाँ, तो कुल मिलाकर मैं ये बोला आपको कि 33,916 वैकेंसी कहीं से भी आने वाली नहीं है। मैं गलत चीज़ों का सपोर्ट कहीं से नहीं करता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव का बात करता है। क्वालिफाई वाला कहता है कि अरे यार तुम सिर्फ नेगेटिव वीडियो बना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होता क्या है भैया मेरे, बताओ, तुम ही बताओ। तेरे लिए वीडियो बना दिया क्वालिफाई के लिए तो पॉजिटिव हो गया, और डिस्क्वालीफाई के लिए वीडियो बनाया तो नेगेटिव हो गया। कैसे? कोई तो सच के साथ होना चाहिए ना। ये जो तुम लोग खड़े खड़े इस सर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष है, वो तो खुद चश्मा लगाता है ना, तो उसको अब दिखता कम है। उसको ये भी नहीं दिखा था कि कंप्यूटर साइंस में 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, सारे आम बच्चे माँ में कंप्यूटर सेंटर में, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, उसमें बैठा हुआ था आंसर शीट लेकर के, और बवाल भी हुआ था। और नव भारत टाइम पे भी, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, देखना जा करके देख लीजिएगा भैया जी, आप देख लीजिएगा। आप तो नेता हैं, कम से कम खबर रखना चाहिए आप सारे चीज़ को। आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लाइव आ जाते हैं। आपको मैं सुनना बंद कब से किया? उसी दिन से बंद किया जिस दिन आप ये आ करके बोले ना लाइव। कहाँ कुछ धांधली हुआ था? थोड़ा भी धांधली हुआ था? नहीं, धांधली साफ सुथरा एग्जाम। ये बताओ, बेल्ट्रॉन साफ सुथरा विश्वास करने योग्य संस्था है? बताओ भैया, नहीं ना। तो बेल्ट्रॉन कहीं से साफ सुथरा नहीं है, सबको मालूम है। 2 लाख बच्चे के पास, मतलब समथिंग 1 लाख के बच्चों के पास कॉल जाना, ये भी एक अपने आप में अलग मैटर रखती है। दूसरे, वो हर बंदे के पास सेटिंग वाले और स्कॉलर बैठाने वाले लोग का रिजल्ट है। हर इंसान जो STET का एग्ज़ाम दिया है, वो भले ही अपने मेरिट से पास किया हो, डिमेरिट से पास किया हो, हर ऐसे इंसान जो 1-2 लोग को जानता है, मैं भी जानता हूँ, समझा, मैं भी जानता हूँ। ये हुआ है, हर बार होता है, इस बार भी हुआ है। छोड़ तब देते जब आप लोग अच्छा से बात करते, लेकिन सर्किंग कमेटी वाले भैया, आप तो वो हर रेखा को पार कर चुके ना। आप सब कुछ करवा के थक गए, गालियाँ दिवा के थक गए, टॉर्चर करवाएं, किसी को घर पे कुछ को भिजवाएं, मतलब हर तरह से। लेकिन एक बात भूल गए कि आपसे बड़ा मेरा यूनियन है अपने ज़िले में। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, जो आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से एनी टाइम मेरे साथ खड़े हैं और तैयार हैं, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता और जानते हैं हमारा जिले वाला। और ये जो बिगाड़ वाला है ना, अब जहानाबाद के खबर दिखाने लगा, तो उसको बताते हैं हम कि भाई ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो वो में खैर नॉर्मलाइजेशन पर क्या किया था भगवान जाने, हम लोग उसमें नहीं थे। ये सब हम करते नहीं हैं भाई। तू चंदा चोर है ना, तू सब दिन चंदा चोरी किया है। 2017 में तो रिजल्ट नहीं हुआ, बाहर भाई पढ़ाकू। 28 जनवरी वाला नॉर्मल पेपर में, जिसमें जो भी पढ़ने वाला नॉर्मल बच्चा था, सारे का रिजल्ट था, उसमें भी तेरा नहीं हुआ। अब बताओ, तुम सब बताना है, जो लोग वीडियो देखने वाले हो, बताना ये मुजफ्फरी कितना तेज था। जा करके हाथ मिलाया और जा करके वहाँ रिजल्ट में इधर उधर हुआ, तब जाके हेलीकॉप्टर किनाया इनका। भाई जी का हेलीकॉप्टर किनाया। लॉकडाउन में सबका वैसे भी हालत ख़राब था, पैसा नहीं आ रहा था, और भैया तो बोलते हैं कि हम तो 6 लाख की महीना कमाते हैं एजुकेशन से, कोचिंग वगैरह कराते हैं, जो भी हो। तो भैया मेरे वो उससे लिए या कहीं इससे लिए, लोग तो बोलते हैं कि इन्हीं सब पैसों की बदौलत वो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, 4 चक्का वाला हेलीकॉप्टर, देखे ना, आया था। तो ये सब सारी बातें थी। ये खुद लोग चंदा चोर हैं और दूसरे को चंदा चोर बोलते हैं, कहीं से शोभा नहीं देता है। भाई पहले तुम सुधरो, दुनिया को बाद में सुधारना। और हमको कोई नहीं बोल सकता है, मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा हूँ, नहीं मांगूंगा जीवन में। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको 100%।
ऐसा नौबत नहीं आएगा। हाँ, बिहार बोर्ड की अगली बार अगर कोई वैकेंसी आती है उसमें ऐसी रवैया रहे तो सबसे फर्स्ट केस मेरा रहेगा और वो अंत तक केस में लड़ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाऊंगा। अगर नेक्स्ट बार ऐसा कहीं पे क्वेश्चन बिकती है, कहीं पे स्कॉलर वाले लोग, तुक्केबाज लोग आ जाते हैं, तो नेक्स्ट बार तो मैं अकेले ही खड़ा हो जाऊंगा, याद रखना। और हमें किसी से कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी वीडियो अब तक बनाया था तो वो पैसे के लिए, वो सहयोग के लिए, उन लोगों के लिए जो केस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। और मेरा केस में कहीं से रोल नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी है मोटिवेट करना आप लोग को और एक संघ में जोड़ना मेरा ये लगा मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं बिहार में था नहीं तो मैं पहले ही कर देता। और मेरा नॉलेज नहीं था केस में, कुछ भी नहीं, तो इसके वजह से मैं नहीं कर पाया। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, और तो कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, शुरू से लास्ट तक भेज दीजिएगा। ये चंदाखोर को मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोबारा वीडियो ये लोग बनाए तो सोच समझ के बनाए। ये चंदाखोर को इसको बताना। और जहानाबाद का न्यूज़ दिखाने में इंटरेस्टेड हो रहा है तो आना भाई, थोड़ा टॉपिक चेंज करके आना, बनाना वीडियो, बहुत चलेगा यार। यहाँ हफ्ते हफ्ते मर्डर होते रहता है, मचला में आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा, हर जगह आना। थोड़ा सा सिर्फ टॉपिक बदलना है चैनल का, एजुकेशन की जगह थोड़ा सा खाली न्यूज़ लिख देना है बस, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद देखते रहा चैनल कैसे रन करता है। पता है ना कि ऑल ओवर इंडिया में ये ज़िला का नाम सब जानता है। कैसे जानता है? वो इसलिए जानता है, जेल ब्रेक इंडिया में पहला ऐसा ही ज़िला है जहाँ दिन के जेल ब्रेक हुआ है ना। तो ठीक है, खबर दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन चोर हो करके यार खुद दूसरे को चोर बोलोगे, अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो नहीं ऐसा करना। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, आवाज़ बहुत ख़राब निकल रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, फिर भी आज बना दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।